आज हम लोगों का यहाँ पे सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले जितने भी बिहार में हम ग्रामीण आवास कर्मी हैं, यथा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास लेखापाल और ग्रामीण आवास सहायक, ये तीनों विंग एक साथ मिलके हम लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हम लोगों का अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन इसीलिए भी क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 तारीख को ही सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया था, जो हम लोगों की ये मांगे हैं उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग पहले सांकेतिक पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन पे जाने को मजबूर होंगे। अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय में हम लोगों ने सरकार के पास, अपने विभाग के पास अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। पटना जाके भी विभाग में हम सेक्रेटरी साहब से हम लोगों ने मिलने का काम किया, मंत्री महोदय से मिलने का काम किया, लेकिन कहीं पर भी हम लोगों को संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। परिणाम स्वरूप हम लोगों को यहाँ पे अपने हक और हकूक के लिए, अपनी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, अपने सम्मानजनक वेतन के लिए और आगे हमारा भविष्य, हमारा परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। मैं शशि शेखर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, सगासा संघर्ष समन्वय समिति। हमारा तीनों विंग है, पर्यवेक्षक संघ, लेखापाल संघ और आवास सहायक संघ। हम सभी आदमी मिलके एक बैनर सगासा संघर्ष समन्वय समिति के अंतर्गत यहाँ पे उसके बैनर तले अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है, चाहे वो दोनों भी तंत्र मिलके, सरकार ही क्यों, हमारे जो ऊपर हाकिम बैठे हुए हैं, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, जिनसे भी हम लोगों ने मिलने का काम किया था, उनसे भी मेरा निवेदन है, हम लोग यहाँ पे आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों ने जो करके दिया है उसका मेहनताना मैं मांग रहा हूँ। अभी तक आप लोगों को मैं बता दूं, जो जब से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई उससे पहले इंदिरा आवास योजना चल रहा था। आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। इंदिरा आवास योजना जब तक चल रहा था, हम लोगों की यहाँ पे नियुक्ति हुई 2014 में। 2014 से पहले हमारे हाकिम, हमारी सरकार वो रिकॉर्ड उठा के देख ले, जो 2014 से पहले आपकी योजना का क्या हाल था, धरातल पे वो आपकी योजना कितना उतर पा रही थी। और 2014 के बाद हमारी ज्वाइनिंग ही बहुत यहाँ पे एक विशाल, समझिए एक तरह से प्रतिभा का जो पुंज होता है उसको समेकित करके जिस तरह से हमारे सरकार ने हम लोग को नियुक्त किया था, पहला अवार्ड तो सरकार को वहीं पे गया हुआ था। जो बिहार में, या बिहार क्या कहिए, देश स्तर पे हम लोग को जो नियुक्ति हुई थी, तो देश स्तर पे पहली ऐसी नियुक्ति थी जो कि पूर्ण रूप से डिजिटल था और पूर्ण रूप से फेयर था, जिसके लिए बिहार सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा जी को अवार्ड भी मिला था। तो नियुक्ति जिसकी इतनी पारदर्शिता तरीके से हुई थी, वो लोग जो उसमें जुड़े हुए थे, उनकी कार्य प्रणाली को आप समझ सकते हैं, जो कितनी दृढ़ता से, कितनी ईमानदारी से हमने काम किया है। और ये बोलने की बात नहीं है, हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है। आप उठा के देख लें, चाहे वो 2014 से लेकर 2016 वाली बात हो, वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात हो, 19-20 की बात हो, 20-21 की बात हो, 21-22 की बात हो, हर एक वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार को केंद्र से प्रोत्साहन मिला है। और अभी अभी की बात मैं बता देता हूं, अभी 3-4 दिन पहले हम लोग का कार्यशाला था वहां पे, जिसपे हम लोगों के काम की समीक्षा होनी थी भारत सरकार के द्वारा। वहां पे जहां पे हमारे पदाधिकारी, हमारे सेक्रेटरी सर ने हम लोगों को वहां पे बेइज्जत करने का काम किया, हम लोगों को वहां पे अनर्गल बातों से संबोधित करने का काम किया, हम लोगों को हौसला को तोड़ने का काम किया। उन्हीं के मंच पे, उन्हीं के सामने हमारे भारत सरकार के पदाधिकारी आए हुए थे और उन्होंने अपने मुख से यह स्पष्ट तौर पे कहा और उन्होंने एक्सेप्ट किया इन बातों को, जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार के द्वारा किए गए कामों का हम लोग उदाहरण देते हैं पूरे भारतवर्ष में। हमारी काम बोलती है, हमारा काम बोलता है, हमारा मेहनत बोलता है, हमारी ईमानदारी बोलती है बहुत। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं महोदय, मुझे हमको अपना अधिकार चाहिए। आपको मैं बता दूं, शर्म आती है बोलते हुए आप मीडिया बंधु के सामने में। हमारे विंग में सबसे हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं। आपको मैं बता दूं, सारे के सारे हमारे पर्यवेक्षक महोदय टेक्निकल हैंड हैं, बीटेक करके आए हुए हैं। उन्हीं के समकक्ष मनरेगा में नॉन-टेक है, हमारे सिविल इंजीनियर के पद पे, जो भी जेई के पद पे जो हमारे बंधु पोस्टेड हैं। आप आज हमारे पर्यवेक्षक महोदय का आप मानदेय उठा के देख लीजिए और उनका मानदेय उठा के देख लीजिए, आकाश पाताल का अंतर आता है। ये शर्म की बात नहीं है।
अपने विभाग में एक माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों के बीच में किस तरह से भेदभाव किया जाता है, उसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। ग्रामीण विकास विभाग का ही अंग है ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, और ग्रामीण विकास विभाग का ही अंग है आपको मनरेगा। हमारे मनरेगा में जो हमारे लेखापाल साथी पोस्टेड अकाउंटेंट है, और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारे प्रखंड लेखापाल महोदय हैं, दोनों के मानदेय में आकाश पाताल का अंतर है। ऐसा भेदभाव क्यों? हम लोग काम नहीं करते हैं क्या? और अगर काम नहीं करते हैं तो मेरा चैलेंज है बिहार सरकार को, आप मनरेगा उठा के ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना उठा के ले लीजिए। भारत सरकार के पटल पे अगर हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा से एक कदम भी पीछे होगा तो मैं आज से आपसे अपनी मांग मानने को मैं छोड़ दूंगा मांगना। लेकिन अगर हमने करके दिया है बॉस, तो मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए। आपको बता दूं, आवास सहायक जो कि हम लोग की बहाली हुई थी इंटर स्तरीय, लेकिन आपको मैं बता दूं बॉस, जो जब हम लोग की बहाली हुई थी और जब इस चीज को जो है हम लोग को पूर्ण रूप से जब यहाँ पे बहाल किया गया था, तो एक भी लड़का ऐसा नहीं था जो कि ग्रेजुएट नहीं है। और ग्रेजुएट लोगों के साथ इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जलील करने का काम किया जा रहा है कि 13,000 रुपया पे हम लोग आज खटने को मजबूर हैं। ये बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है बॉस।